आज बात करते हैं आईपीसी की धारा 34 के बारे में, जो कि बात करती है सामान्य आशय के बारे में, यानी कि एक ही आशय से किया गया कार्य। इसको हम एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। चलो समझते हैं एग्जाम्पल से। मान लीजिए ABCD नाम के 4 लोग हैं जो कि एक गाड़ी को चोरी करने का सोचते हैं। तो एक गाड़ी है, ठीक है, एक गाड़ी है और A इस तरफ खड़ा हो जाता है, B इस तरफ खड़ा हो जाता है, C इस तरफ खड़ा हो जाता है और D क्या करता है, इसके अंदर होता है। इन चारों की एक ही योजना है, पहले से बनाई हुई योजना है कि हम क्या करेंगे, चोरी करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट ये है कि जो योजना है, योजना पहले से बनी हुई हो, ठीक है। अब और आशय भी इनका समान है, ठीक है, एक ही आशय, मतलब कि दूसरा ये भी लिख लेते हैं, आशय समान होना चाहिए। ओके, अब एग्जांपल समझते हैं दूसरा। ए नाम का कोई पर्सन है, उसकी लड़ाई चल रही है बी के साथ। अब क्या होता है कि बी जो होता है वो इसको सरे रास्ते पर, मतलब सरेआम रास्ते पर थप्पड़ मार देता है, ठीक है। ये जाता है अपने दोस्तों के पास, जो मान लो कि डी और ई है, ठीक है। ये कहता है कि भाई यार मुझे मारा, चलो इसको पीटते हैं। तो ये भी जाता है, ये भी जाता है और ये भी जाता है। ये तीनों क्या करते हैं, पीटते हैं। लेकिन ए क्या करता है, ए के मन में होता है कि यार आज तो ना इसको जान से ही मार देना है, ठीक है। तो आशय तीनों का पहले सेम था, ठीक है, आशय तीनों का सेम है। किस चीज का, पीटने का, पीटने का आशय है। तो आशय समान होना चाहिए, आशय समान है। लेकिन इसका क्या है, इसका है दुराशय, दुराशय, ठीक है, दुराशय जिसको बोलते हैं मेंसरिया, ठीक है। तो मेंसरिया साझा होना जरूरी नहीं है, मतलब इसने इनको नहीं बताया कि भाई मैं तो इसको जान से मारूंगा, है। तो यहां तीसरा पॉइंट ये है कि मेंसरिया साझा होना जरूरी नहीं है। ओके, दुराशय साझा होना जरूरी नहीं है। अब चौथा पॉइंट ये है, अब इसको देख लेते हैं कि इन तीनों पे, क्योंकि मारा तो इसने एक ने है, लेकिन ये पीठ तो तीनों रहे ना, एक्टिव तीनों है। तो एक्टिव जो अपराध कर रहे हैं लोग, वो एक्टिव होना जरूरी है, मतलब जितने लोग एक्टिव है ना उन पर ही धारा 34 लगेगी, ठीक है। तो इन तीनों पे धारा 34 लगेगी। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए इसमें ए बी सी डी ई 5 लोग हैं, ठीक है। और इसमें से जो सी डी ई है ये ए बी को नहीं जानते, ये लोग वो है सुपारी लेने वाले, सुपारी लेकर मारने वाले, ठीक है। तो ए और बी चाहते हैं कि अफ नाम का जो आदमी है इसको मार दिया जाए। तो ए करता है पैसों का जुगाड़, बी क्या करता है, पिस्तौल का जुगाड़ करता है, पिस्तौल पिस्तौल देते हैं सी डी ई इनमें से किसी को, ठीक है, इनमें से किसी को दे देते हैं। इनका आशय है अफ को मारने का। और अब जब इन्होंने कह दिया कि भाई हम तुमको इतने पैसे दे देंगे, अफ को मार दो, तो ये क्या करते हैं, पिस्तौल से अफ को मार देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप मर जाता है अफ। अब यहां जो धारा 34 लगेगी ना, वो लगेगी सिर्फ इन तीनों पे, क्योंकि इनकी योजना भी बनी हुई है, क्योंकि योजना ही होगी ना कोई, तभी इन्होंने मारा होगा। पैसे लिए फिर योजना बनाई है फिर मारा है, ठीक है। तो इनकी योजना भी बनाई हुई है, आशय वो भी सेम है, ठीक है। और ये क्या है,
एक्टिव भी है, तो इन तीनों पे लगेगी धारा 34 और इन पे आपराधिक षड्यंत्र का मुकदमा होगा, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र के तहत ये दंडनीय होंगे। तो ये पॉइंट नंबर 4 कि सभी जो लोग हैं जिन पे धारा 34 लगी वो उपस्थित होना जरूरी है। अपराध करने वाले लोगों का वहां पर उपस्थित होना जरूरी है। ठीक है। अब 5वां पॉइंट, अब मान लेते हैं इसी को, ठीक है, ये जो लोग हैं ना, ये पहले तो घर बैठे थे, फिर इनके मन में आया कि यार हो सकता है कि ये जो सी डी और ई है ये मारे या ना मारे, तो इन्होंने क्या किया, अब कहा कि भाई हमें वीडियो कॉल करो। ठीक है। तो यहां वर्चुअल, क्योंकि वीडियो कॉल की तो एक तरह से ये लोग देख रहे हैं ना कि ये मार रहे हैं। ठीक है। इन लोगों ने की इनको वीडियो कॉल, ये लोग वीडियो कॉल पे उपस्थित है। तो यहां उपस्थिति के बारे में ये है कि उपस्थिति जो है, उपस्थिति वर्चुअल भी हो सकती है। ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं आईपीसी की धारा 34 के। तो आईपीसी की धारा 34 बात करती है सामान्य आशय के बारे में, यानी कि एक ही आशय से किया गया कार्य, यानी कि एक से अधिक लोगों के द्वारा एक ही आशय से किया गया कार्य सामान्य आशय के अंतर्गत आएगा और उन सभी को धारा 34 के तहत दंडनीय माना जाएगा। और बात यह है कि असल बात, कभी भी आप एक चीज गौर करिए, और ये जो धारा है ना, धारा 34 ये कभी भी अकेली नहीं लगती। धारा 34 कभी भी अकेली नहीं लगती, या किसी न किसी धारा के साथ लगती है। यानी कि एक आदमी अगर करेगा तो उस पर धारा 34 थोड़ी लगा सकते हैं, वो किसी के साथ योजना बनाएगा, आशय उनका सेम होगा किसी काम को करने के लिए, किसी अपराध को करने के लिए, तब धारा 34 लगेगी। तो ये धारा किसी न किसी धारा के साथ लगती है, अकेली नहीं लगती। आईपीसी की धारा 34 यही कहती है कि सामान्य आशय, एक ही आशय से किया गया कार्य, एक से अधिक लोगों के द्वारा एक ही आशय से किया गया कार्य, और हर एक लोग सोचे, जिसमें से मतलब जितने भी लोग हैं, ये भी सोचता है कि भाई मैं अफ को मारूंगा, ये भी सोचता है मैं अफ को मारूंगा, ये भी सोचता है मैं अफ को मारूंगा, और ये भी सोचते हैं कि हम अफ को मारेंगे। तो हर एक व्यक्ति ऐसा सोचे कि वो कार्य केवल उसी ने किया है। ये कहती है आईपीसी की धारा 34। आज बात करते हैं आईपीसी की धारा 35 के बारे में, जो कि बात करती है आपराधिक आशय के बारे में। सबसे पहले इसका महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। वो बात करता है कि जो भी अपराध करने का, जो भी कार्य करने का आशय हो, वो क्या हो, आपराधिक हो। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक पार्टी चल रही है, उसमें ए नाम का पर्सन आया हुआ है, इसमें सी नाम का पर्सन भी आया हुआ है। अब ए नाम का पर्सन क्या करता है, एक जूस का गिलास उठाता है और ये यहाँ खड़े वेटर बी को बुलाता है और बोलता है कि भाई ये ले जूस का गिलास, और ये तू सी को दे आ। बी क्या करता है, बी जाता है, सी को गिलास दे देता है, सी पी लेता है। ठीक है। अब ये तो हुई सामान्य काम, ये हो गया इन लोगों ने क्या किया, कार्य किया। कैसा कार्य किया, कार्य किया सामान्य सा, सामान्य कार्य। अब देखते हैं इसको धारा 35 के अनुसार। मान लीजिए कि इसने ए ने गिलास उठाया और गिलास उठाकर इसने इसमें मिला दिया जहर। ठीक है। और बी को कहा कि सी को दे क्या। ये क्या करता है, ये जाता है सी को दे आता है। अब क्या हुआ, सी ने पिया और सी मर गया। अब यहां जहर मिलाना जो है ना, वो है आपराधिक आशय। ये चाहता था कि ये मर जाए, तो इसका जो आशय हुआ वो क्या हुआ, अपराध करने का हुआ, आपराधिक हो गया।
यही कहती है आईपीसी की धारा 35 कि काम कोई भी हो, कोई भी कार्य, सामान्य कार्य आपराधिक आशय से किया जाए तब क्या बनता है, तब बनता है अपराध। आईपीसी की धारा 35 यही कहती है कि कोई भी सामान्य सा कार्य अगर किसी आपराधिक आशय के साथ किया जाए तो अपराध बनता है। हम जानते हैं आईपीसी की धारा 36 के बारे में, जो कि बात करती है आंशिक लोभ और आंशिक कार्य के बारे में, यानी ऐसे अपराध जो कुछ कार्य करके और कुछ कार्य न करके किए गए हो, उन अपराधों के बारे में बात करती है आईपीसी की धारा 36। सबसे पहले जान लेते हैं लोभ क्या होता है। लोभ ऐसा कोई कार्य जिसको करने के लिए किसी को कहा गया हो, बाउंड किया गया हो, लेकिन वो नहीं करता। ऐसा कोई कार्य जिसको करने के लिए किसी को कहा गया हो लेकिन वो क्या करता है, वो नहीं करता, यानी ड्यूटी से बच रहा है, वो होता है लोभ। अब जानते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। ए नाम का कोई पर्सन है और एक पर्सन है बी नाम का। ए को कहा गया है, ड्यूटी दी गई है कि तू बी को रोज खाना देगा, ठीक है। अब ए क्या करता है, इसको खाना नहीं देता। मान लो 4 दिन 5 दिन 6 दिन तक खाना नहीं देता। फिर जब खाना नहीं मिलता तो बी हो जाता है कमजोर। फिर एक दिन ए क्या करता है, इसको थप्पड़ मार देता है। अब बी पहले से ही कमजोर है, बी क्या करता है, बी इधर गिर जाता है, गिरकर मर जाता है। तो यहां जो ऑफेंस किया ना ए ने, वो किया है कुछ कार्य करके, कुछ कार्य का लोभ करके, यानी कि पहले किया इसने लोभ, खाना नहीं देकर, ड्यूटी से बचकर, और फिर क्या किया, थप्पड़ भी मार दिया। तो यही कहती है आईपीसी की धारा 36 कि कुछ कार्य करके और कुछ लोभ करके किया गया अपराध। बात करते हैं आईपीसी की धारा 37 के बारे में, जो कि बात करती है कई कार्यों में से एक में सहयोग, यानी कि कोई अपराध है वो कई कार्यों से मिलकर बना है और उन कार्यों में एक में सहयोग करना। इसको एग्जांपल्स के साथ समझने में बहुत आसान से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कोई पर्सन है ए, बी और सी, ठीक है। ये क्या करते हैं, किसी पर्सन बी को एक क्या करता है, उठा लेता है, यानी किडनैप कर लेता है, उठाता है। बी ये उठाकर बी को दे देता है। बी क्या करता है, लेकर जाता है सी के पास, और सी क्या करता है, मार देता है। तो यहां ए ने कार्य किया अलग, बी ने कार्य किया अलग और सी ने कार्य किया अलग। तो यही बात करती है कि ये जो अपराध हुआ ना, इसमें इस अपराध में एक अपराध को करने में कई कार्य शामिल है और उनमें से किसी एक कार्य में सहयोग करना। चलिए एग्जाम्पल दूसरा समझते हैं। दो आदमी हैं, मान लीजिए ए और बी, दो आदमी हैं। बी जो है वो एक पेशेंट है या जो भी मान लीजिए, ठीक है। ए की ड्यूटी है कि बी को खाना दे। अब बी को खाना वो नहीं देता, यानी कि लोभ करता है, या फिर खाना नहीं देता इसको मारने के आशय से, यानी कि इसका आशय क्या है, मारने का आशय है, ठीक है। बी क्या हो जाता है, खाना नहीं खाने की वजह से कमजोर हो जाता है,
तभी लोगों को पता चलता है कि यार ये तो खाने नहीं दे रहा, तो इसको क्या कर देते हैं, इसको पद से हटा देते हैं कि भाई तुम चल, तू उसको मारना चाहता है। अब यहां क्या होता है, इसकी जगह कोई सी नाम का पर्सन आ जाता है मान लो, ये भी क्या करता है, बी से खुन्नस रखता है, ये भी सोचता है मैं बी को मार दूं, तो ये भी क्या करता है, इसकी भी ड्यूटी है कि इसको खाना दे। अब पहले से ये कमजोर है, ये भी खाना नहीं देता, ये क्या होता है, मर जाता है। ठीक है, इसने कोशिश तो की लेकिन क्या हुआ, ये मरा नहीं, ये सिर्फ कमजोर हुआ। ठीक है, तो यहां जो हत्या का आरोपी होगा ना, वो होगा सी। यहां सी को हत्या का दोषी माना जाएगा। ठीक है, और यहां ए को हत्या के प्रयास का दोषी माना जाएगा। यह कहती है आईपीसी की धारा 37 की अलग अलग कई कार्यों द्वारा मिलकर बना एक अपराध, जिनमें से कई कार्यों में से एक कार्य में सहयोग करना। आईपीसी की धारा 37 यही बात करती है। आईपीसी की धारा 38 कहती है कि एक ही आपराधिक आशय को करने में लगे हुए लोग अलग अलग अपराध में भी दोषी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ए, बी, सी और डी 4 लोग हैं। ए क्या करता है, ई को उठाता है यानी किडनैप करता है, बी को दे देता है, बी क्या करता है, इसको लेकर जाता है कहां, सी के पास, और सी क्या करता है, बेच देता है किसको, डी को, और डी इसको मार देता है। यहां अपराध क्या हुआ, लास्ट में अपराध क्या हुआ, डी ने जो किया मार देता है। ये मेन अपराध है जो घटित हुआ, इनके बीच इसने अलग काम किया, इसने अलग काम किया, इसने अलग काम किया और इसने अलग काम किया। तो आईपीसी की धारा 38 कहती है कि इन चारों को अलग अलग सजा भी मिल सकती है। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए ए नाम का पर्सन है और एक पर्सन है बी नाम का, तो यहां सरेआम बी और ए की लड़ाई हो जाती है। बी क्या करता है, इसको थप्पड़ मारता है या डंडे से भी मारता है, जो भी जैसे भी इसको उकसाता है। बी, ए को क्या है, गुस्सा आ जाता है, ए इसको मारने लगता है। अब क्या होता है कि यहां एक सी नाम का पर्सन भी खड़ा होता है, ये सोचता है यार ए तो मार रहा है इसको, ऐसा करूं, मेरी भी दुश्मनी है बी के साथ, मैं भी बहती गंगा में हाथ धो लेता हूं। तो ये क्या करता है, ये भी मारने लगता है। अब यहां दोनों पीट रहे, किसको, बी को, और पीटने से क्या होता है, बी मर जाता है। अब यहां जो धारा लगेगी ना, इस पे लगेगी आपराधिक मानव वध की। क्यों, क्योंकि बी ने इसको उकसाया था, ये बोल देगा भाई मुझे तो उकसाया था इसलिए मैंने मार दिया गुस्से में आके, लेकिन इसके पास कोई रीजन नहीं है, इसने खुद जानबूझकर उसको मारना चुना कि मैं भी मार देता हूं, चलो ठीक है। तो इस पे लगेगी हत्या की। हत्या आती है 300 में और आपराधिक मानव वध आता है 299 में। तो यही कहती है आईपीसी की धारा 38 कि एक ही कार्य को करने में लगे हुए लोग अलग अलग अपराध में दोषी हो सकते हैं। यहाँ पे कार्य क्या हुआ, बी मर गया, लेकिन जो लोग लगे हुए हैं ये एक तो आपराधिक मानव वध में और एक हत्या में, अलग अलग अपराधों में दोषी हुए। ये कहती है आईपीसी की धारा 38। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और प्यार देना न भूलें। थैंक यू।